भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। मित्रों, 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक अधिक मास आने वाला है। इस अधिक मास के संबंध में हमारे बहुत से दर्शकों की जिज्ञासाएं, बहुत से दर्शकों के प्रश्न हमें मिले हैं। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार आपकी इन जिज्ञासाओं को शांत करने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं, अधिक मास क्या होता है, ये क्यों आता है, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है या ये सिर्फ एक मान्यता है। मित्रों, अधिक मास पूर्णतया वैज्ञानिक है और तार्किक भी है। अधिक मास का आना किसी भी प्रकार से कोई ढकोसला या कोई मान्यता नहीं है। अंग्रेजी वर्ष में, इंग्लिश कैलेंडर में हर 4 वर्ष बाद एक लीप ईयर आता है। सामान्यतया 365 दिन और 6 घंटे का एक वर्ष होता है। 365 दिन बीत जाने पर एक वर्ष पूरा हो जाता है और 6 घंटे शेष रह जाते हैं। ये 6 घंटे 4 वर्षों तक लगातार इकट्ठा होने पर एक दिन के समान हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। और वह एक दिन चौथे वर्ष में बढ़ जाता है। फरवरी के माह में 29 दिन हो जाते हैं और उस वर्ष को लीप ईयर कहा जाता है। बस कुछ इसी प्रकार से हमारे हिंदी वर्ष में भी ये अधिक मास का कॉन्सेप्ट है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र पूरा विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक ग्रह का अपना एक वर्ष होता है और प्रत्येक ग्रह के उस वर्ष में अलग अलग समय निर्धारित होता है। इसी प्रकार से ग्रहों के वर्ष बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतया 2 प्रकार के वर्ष बताए गए हैं, सौर वर्ष ट्रॉपिकल ईयर और चांद्र वर्ष लूनर ईयर। सूर्य लगभग 365 दिनों में अपना एक वर्ष पूरा करते हैं। सूर्य 12 राशियों में संक्रमण करते हैं। इन 12 राशियों में संक्रमण करने का समय लगभग 1 वर्ष का होता है और दिनों में यदि देखा जाए तो सौर वर्ष का, सूर्य के इस वर्ष का समय 365 दिन होता है। इसी प्रकार चांद्र वर्ष लूनर ईयर है। लूनर ईयर का समय लगभग 354 दिन 354 डेज का होता है। इस तरह से सूर्य के अनुसार होने वाले वर्ष अर्थात सौर वर्ष और चांद्र वर्ष, इन दोनों का अंतर लगभग 11 दिनों का होता है। चांद्र वर्ष 11 दिन छोटा होता है। एक वर्ष में 11 दिनों का यह अंतर लगभग 32 महीने में, लगभग 3 साल में 30 से 31 दिन का बनता है। कुछ तिथियां बढ़ती हैं, कुछ तिथियां घटती है। इस तरह से लगभग 3 वर्ष में, लगभग 32 माह में यह समय 1 महीने का हो जाता है। इसलिए हर 32 महीने बाद लगभग हर तीसरे वर्ष एक अधिक मास होता है। यही कारण है कि प्रत्येक 32 माह के बाद हिंदी कैलेंडर के अनुसार अधिक मास आता है। ज्योतिष शास्त्र अनेक युगों से इस प्रकार की समय गणना करता आ रहा है। ये पूर्णतया सिद्ध करता है कि ज्योतिष शास्त्र पूर्णतया वैज्ञानिक है, तार्किक है, किसी भी प्रकार का कोई ढकोसला या अंधविश्वास नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के सूर्य सिद्धांत के अनुसार असंक्रांति मासो अधिमास स्फुट स्यात्,
अर्थात जिस चांद्र मास में हिंदी कैलेंडर के अनुसार जिस माह में सूर्य की संक्रांति नहीं होती हो, वह माह, वह महीना अधिक मास होता है। इस वर्ष भी आश्विन मास में सूर्य की संक्रांति नहीं थी, इसलिए आश्विन मास अधिक मास रहेगा। हमारे एक अन्य दर्शक जानना चाहते हैं, यह अधिक मास कितने वर्षों बाद आया है, जिससे कि नवरात्रि भी 1 महीना आगे हो गए हैं। मित्रों, जैसा कि हमने बताया कि यह अधिमास प्रत्येक 32 माह बाद आता है, और यदि नवरात्रों की बात करें तो नवरात्र प्रत्येक हिंदी वर्ष में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ आश्विन मास में आते हैं। यह एक दिव्य संयोग है जो कि 19 वर्षों बाद आया है। श्राद्ध पक्ष के पुण्य दिनों के बाद और नवरात्र के पवित्र दिनों से पूर्व हमें 1 मास अधिक मिला है, ईश्वर की आराधना करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। हमारे एक अन्य दर्शक जानना चाहते हैं, अधिक मास में क्या शादी ब्याह के शुभ कार्य नहीं करने चाहिए? इस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देव शयन का समय है, देव सो रहे हैं, तो शादी विवाह इत्यादि के मुहूर्त वैसे ही नहीं है, तो शादी विवाह नहीं हो सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। अधिक मास में आप अपने इष्ट देव के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास में की गई ईश्वर की उपासना तथा दान पुण्य का फल 10 गुना अधिक मिलता है। आप अपने घर में सायंकाल, संध्या के समय, शाम के समय एक घी का दीपक जरूर जलाएं। यदि आप रोजाना शाम के समय आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसके अलावा एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। वह दीपक भगवान के सामने अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें। इससे आपके परिवारजनों को आदि और व्याधियों से छुटकारा मिलेगा, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होगा। अधिक मास अपने आप में भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अतः यदि आपको संस्कृत का अभ्यास है तो आप नित्य श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इससे आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईश्वर की कृपा से सफलता मिलेगी। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। हमारे ऋषियों, मुनियों, विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है कि अधिक मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इसके पीछे एक कारण और भी है। हमारे पूर्वज हमेशा से दूरदर्शी रहे हैं। यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है, यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, सभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं और आपको कहीं से अतिरिक्त धन की प्राप्ति होती है, एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो हमारे पूर्वजों का ये कहना है कि आप उसे ऐशो आराम में या सांसारिक भोग विलास में न गंवाएं, बल्कि उसे ऐसे कार्य में लगाएं जिससे कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वह धन आपके काम आ सके अथवा किसी दूसरे जरूरतमंद के लिए आप उसका सदुपयोग कर सकें। अधिक मास के संबंध में भी ऐसा ही है। यदि हमें यह 1 मास अधिक मिला है तो हमारे आचार्यों का, हमारे पूर्वजों का ये कहना है कि इस समय में
हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें, ईश्वर स्मरण के द्वारा, भगवान के भजन के द्वारा, भगवान के मंत्र जप के द्वारा अपना उद्धार कर सकें और दान पुण्य के द्वारा दूसरे जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें। अपने परिवार के बच्चों को हमारी संस्कृति एवं अध्यात्म से जोड़ सकें। आशा है कि अधिक मास से संबंधित ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तथा वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आप सभी इसका लाभ ले सकेंगे। ओम स्वस्ति।